आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। जी, वर्किंग कैपिटल जिसे काफी लोगों ने सुना होगा, या बिजनेस जो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं या सैलरी वाले होते हैं, जिसे इंडिविजुअल्स होते हैं, या जो अगर बिजनेस जिनका नया स्टार्टअप हुआ है तो सोचते हैं कि मैं एक वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करूं, जिसको ओडी भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट सीसी। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है एकदम। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक में मैं आपको बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, किस तरह यूज होता है और इसके लेने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसके नाम में ही मालूम पड़ेगा वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल कहाँ पे है। जो भी बिजनेस में आप लोग जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो डे टू डे आप लोग ट्रांजेक्शन जो यूज करते हो, जो उसके अंदर लगने वाले, जैसे अभी रॉ मटेरियल्स हो गए या स्टॉक्स हो गए, या स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी फिनिश, जब तक वो गुड्स कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आप सोच रहे हो कि चलो मेरे को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अभी स्टार्ट करना है कोई एक कंपनी, जिसमें आप सोच रहे हो कि मेरे को स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कि आप लोग जो स्टॉक्स खरीदोगे, उसके बाद आपके एम्प्लॉय का सैलरी का पेमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है तो इतने सारे जो ऑप्शंस, इतने सारे जो एक्सपेंसेस खर्चे हो रहे हैं और वो आगे होने वाले हैं, तो मुझे ये सबको चालू रखने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि वर्किंग कैपिटल मतलब वर्क जो काम में लगने वाले, जो बिजनेस के काम में लगने वाले कैपिटल है, तो उसको ही एक वर्किंग कैपिटल के रूप में बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल देखिए एक ऐसा कैपिटल होता है जहां पे अगर हमारे जो बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली के, और जो भी उसके अंदर लगने वाले एक्सपेंसेस हैं, या अगर अपने जो एम्प्लॉय को, जैसे मैंने बताया कि सैलरी पेमेंट करना है, या आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया है, या कुछ स्टॉक्स है, या उसके अंदर जितने भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो आपको एक्सपेंस हो रहे हैं, वो सब कंप्लीट, वो सब फुलफिल, वो सब करने के लिए, चीजों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल लगता है। तो मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल में अगर बात करोगे तो ये सब चीज, जैसे हम बैंक से बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की मुझे रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, और या कभी आपने नाम सुना होगा कि सीसी, जिसे कैश क्रेडिट बोलते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि वर्किंग कैपिटल स्पेशली ज्यादा सब बिजनेस जो पर्सन होते हैं उनके लिए ऑपरेशन होता है, वो उनके लिए यूजफुल होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा इसमें मैं आपका टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, कि इस वर्किंग कैपिटल में बताता हूँ कि एक ऐसा कैपिटल है जहाँ पे जो डेली के लगने वाले एक्सपेंसेस हैं वो सब में यूज होता है। और इसके अंदर जितने भी मोस्टली, अगर आप ये वीडियो में मेरे आप बने रहिए, देखेंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या आप लोगों को वर्किंग कैपिटल लेने से क्या फायदे होंगे और कहाँ पे यूज कर सकते हो, वो सब आप लोगों को इसमें मालूम पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि इसके दो टाइप में भी हैं, एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और एक कैश क्रेडिट, जिसे सीसी बोलते हैं। तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है वह नॉर्मली इंडिविजुअल लोग जो होते हैं, जैसे जो सैलराइड पर्सन हो गए, या जो बिजनेस जिनका है, बिजनेस पर्सन के लिए हो गया, जिनका नया इन्होंने स्टार्टअप किया हुआ बिजनेस, उनके लिए यह सब यूज कर सकते हैं। हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, हर कोई ले सकता है। और सेकंड, अगर मैं कैश क्रेडिट की बात करूं, जो सीसी अकाउंट जिसे बोलते हैं, वो स्पेशली ओनली फॉर द बिजनेस पर्सन के लिए ही अवेलेबल होता है, जो स्टॉक के अगेंस्ट में होता है, जैसे इन्वेंट्री हम बोलते हैं, जो उनके पास में स्टॉक्स अवेलेबल होता है बिजनेस पर्सन के पास में, जिस कंपनी के ले रहे हैं उनके स्टॉक्स के ऊपर हम सीसी कंपनी लेती है। तो वर्किंग कैपिटल में जिसे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग कोई भी, चाहे सैलराइड हो या बिजनेस पर्सन हो, अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट यह होता है कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप लेते हो, सैंक्शन करवाते हो, जितना आप यूज करोगे और जितने दिन के लिए यूज करोगे, सिर्फ उसी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ना कि पूरे अमाउंट पे। तो मतलब आप लोग बहुत अच्छा है। फिर आप तो सोच रहे होंगे कि बे तो बहुत बेस्ट है, अगर मुझे जितना यूज करना है और जितने दिन के लिए यूज करूंगा तो मुझे उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना कि ईएमआई। ये याद रखना, ना ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे। तो चाहे आप सैलराइड पर्सन हो या कोई बिजनेस पर्सन हो, जिनका इस कंपनी है, अपने खुद की कंपनी के लिए अगर उन्होंने वर्किंग कैपिटल जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसमें लिया हुआ है,
तो यूज कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई टर्म लोन जैसा कोई ईएमआई सिस्टम नहीं होता है। आपने जितने का अगर समझो आपने 1 CR का आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके रखा हुआ है, तो उसमें से जितना भी अमाउंट आप यूटिलाइज करोगे और जितने टेन्योर के लिए जितने दिन के लिए यूज करोगे उतने दिन का ही आपको हर महीने आपको एक इंटरेस्ट का ईएमआई पे करना रहता है। वो इंटरेस्ट जितना भी आप यूज करोगे उसे पे करना है। और सेम वही चीज अगर मैं सीसी की बात करूं, जिसे कैश क्रेडिट बोलते हैं, जो स्पेशली जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लिए होता है। उसमें क्या होता है कि जो कैश क्रेडिट होता है वो स्टॉक के अगेंस्ट में लिया जाता है। उसमें आप लोगों को हर महीना आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। कंपनी का जो भी बिजनेस अकाउंट है आपका, उसका स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो बैंक वेरीफाई करती है। तो उसी के ऊपर ही आपको कैश क्रेडिट अमाउंट देती है। तो जो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हो आप, या आपका जो भी कुछ कोई रिक्वायरमेंट आ गया। ओडी फैसिलिटी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो लोग इसलिए भी लेके रखते हैं कि अगर समझो कोई बिजनेस पर्सन है, उनको आगे आने वाली जो भी कंडीशन है, जो भी उनका जो मार्केट, अगर समझो मार्केट एकदम बूम है, जिनको सोच रहे होंगे कि मुझे काफी सारे स्टॉक्स पहले से परचेस करके रख लेना है, तो उनको वर्किंग कैपिटल जो भी है उनको मतलब जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट लगेगी कि मैं अपना एक्स्ट्रा परचेस करके रख लूं स्टॉक्स वगैरह, ताकि उनको आगे आने वाले जो भी मार्जिन उनको मिलते हैं उसमें उनका बेनिफिट होता रहे, क्योंकि वो पुराने रेट पे ही ले लेंगे। तो वर्किंग ओडी फैसिलिटी लेने के फायदे होते हैं कि आप पहले से ही आप लेके रख लेते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें क्या होता है आप वही पैसा आप यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, ताकि क्या है आपका जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, जो बिजनेस आपका होने वाला हो, कंटिन्यू चलता रहे। वही सेम चीज आपका जो सैलराइड पर्सन है वो भी यूज कर सकते हैं। और सीसी में वही, अगर सेकंड में सीसी की बात करूं तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो भी कंपनियां रहती है अपने सीसी कैश क्रेडिट करा के लेती हैं अकाउंट में, तो जिसमें क्या होगा हर महीने आपको स्टॉक में स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो दोनों का आपको अभी मन में आ रहा होगा कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो ओवरऑल दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट यही है कि जो सीसी जो कैश क्रेडिट अकाउंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है, वो आपको कराना पड़ेगा, हर साल रिन्यू करना पड़ता है। आपके जो स्टॉक सबमिट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास में जो आपकी बिजनेस में अपने जो स्टॉक आपका है उसके अगेंस्ट में हम आपको ये सीसी प्रोवाइड करते हैं। और वही साइड अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो जैसे बोलोगे तो बिना कोई कोलेटरल के भी आपको देते हैं, या कोलेटरल भी उसमें लगेगा वो भी कर सकते हो। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप करते हो। अगर आप सिक्योर कुछ कोलेटरल रखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या कोई लैंड हो गया, या कुछ आप कोई फंड्स खुद के भी यूज कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो, क्योंकि आपने खुद एक मॉर्गेज किया हुआ है। और अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि बैंक आपसे कुछ लेती नहीं है, आप उसके अगेंस्ट में आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, आपका जो कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसके बेस पे बैंक आपको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। चाहे वो बिजनेस हो चाहे सैलराइड पर्सन हो, दोनों के लिए सेम होता है। उसमें भी अनसिक्योर्ड होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। तो जिसमें सिक्योर्ड में आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल आपको रखना पड़ता है, और अनसिक्योर्ड में बिना कोई कोलेटरल के आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट जो सीसी अकाउंट। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कैश क्रेडिट में आपको जो बिजनेस पर्पज के लिए होता है यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह दोनों का डिफरेंस में यही है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसा होता है और कैश क्रेडिट में क्या होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो में। वर्किंग कैपिटल जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट जो सीसी अकाउंट होता है क्या होता है उसके बारे में बताया। तो आप लोग इसी वीडियो में कनेक्ट रहिएगा, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लगने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या कैश क्रेडिट आप लेते हो या आप सैलराइड हो या बिजनेस पर्सन हो, उसमें क्या करने से आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो एक वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि काफी और लोगों को भी इसके बारे में आइडिया हो, उनको मालूम पड़े क्या होता है वर्किंग कैपिटल, क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और सीसी। तो मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको लेने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, एंड काफी लोगों को भी इसके बारे में मालूम पड़ेगा, आप शेयर करेंगे।